पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस आज हमें करने हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है। तो देख लेते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस हमें स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ही, शी, इट या सिंगुलर अगर होगा सब्जेक्ट की जगह पर तो फिर रूल क्या है, बिकॉज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द रूल्स। तो रूल होता है जी, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद वॉज नॉट। वॉज नॉट, पिछली बार जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उसमें सिर्फ वॉज था, नॉट नहीं था। इसमें वॉज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर आए हो सब्जेक्ट की जगह पर तो फिर सेम वॉज नॉट ही हमें तब भी करना है, यानी ही शीट सिंगुलर अगर आए तब भी हमें वॉज नॉट करना है, और अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई आएगा तब भी हमें सब्जेक्ट के बाद वॉज नॉट ही लिखना है। बाकी रूल सेम है, रेस्ट ऑफ द रूल इज सेम, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, और अगर नेक्स्ट जो है, या फिर सेकंड ग्रुप का कोई जो है सब्जेक्ट की जगह पर कोई चीज़ आ रही है सेकंड ग्रुप में से, सेकंड ग्रुप में क्या है, यू, वी, दे, प्लूरल, अगर इनमें से कोई चीज़ सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो क्या करना है, वर्ड नॉट। वर्ड नॉट, जैसे कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे इसी पास्ट कॉन्टिन्यूस पे, वहाँ पे ओनली वर आता था, यहाँ पे वर्ड नॉट आ गया। रेस्ट ऑफ द रूल इज सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये रूल्स हो गए। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो सन वॉज नॉट शाइनिंग, यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं आईएनजी है लास्ट में V1 के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और वॉज नॉट लगा है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंसेज हैं ये। तो बस हमें जब पता चल गया तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे। सन वॉज नॉट शाइनिंग, तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सूरज चमक नहीं रहा था, सूरज चमक नहीं रहा था, सूरज चमक नहीं रहा था, था। तो ये हमारा हो गया है, फर्स्ट वाला हमने करके देख लिया। तो सूरज, सन का मीनिंग होता है सूरज, शाइन का मतलब होता है चमकना, और आईएनजी वगैरह भी लग गया, रूल का वॉज नॉट भी लग गया, सूरज चमक नहीं रहा था। सेकंड हम देखेंगे, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। ही वॉज, यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी है, एक तो ये कि सब्जेक्ट है, फिर वॉज नॉट है, उसके बाद लिसन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, मतलब सुनना, आईएनजी लगा उसके साथ, ये उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये हो गया आपका म्यूजिक। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह संगीत नहीं, वह संगीत नहीं सुन रहा था, वह संगीत नहीं सुन रहा था, थोड़ा ठीक कर लेते हैं, रहा था। तो ये हो चुका है ना, ट्रांसलेशन हो गई। ही का मतलब वह, संगीत म्यूजिक के लिए हो गया, नहीं सुन रहा था, वॉज नॉट लिसनिंग। थर्ड देखते हैं, आई वॉज नॉट आंसरिंग क्वेश्चंस। आई है, आई के साथ वॉज नॉट का रूल है, फिर आंसर जवाब देना, उत्तर देना, आंसर आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आई, मैं उत्तर नहीं दे रहा था, मैं उत्तर नहीं दे रहा था। आई का मतलब मैं, आंसरिंग का मतलब उत्तर देना, क्वेश्चंस का मतलब हाँ सवालों का, क्वेश्चंस तो रह गया, मैं सवालों का उत्तर नहीं दे रहा था। मैं यानी सवाल मतलब प्रश्नों का, तो मैं सवालों का या प्रश्नों का लिख लो, प्रश्नों का। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारा, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। ये हमारे इंग्लिश वाले हो चुके हैं, जिसमें हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की है। अब इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा रही थी, वह स्कूल नहीं जा रही थी। अब आप नोट करें कि ये रही थी देख के हमें पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और वह इसका सब्जेक्ट है, नहीं जा रही थी, और ये लड़की फेमिनिन है ना, फेमिनिन है यानी कि। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। कैसे, वह के लिए शी आ गया, वॉज नॉट रूल है क्योंकि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वॉज नॉट लगता है, और फिर उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो है, गो का मतलब जाना होता है, और आईएनजी लगा उसके बाद में क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी रूल है, देन टू स्कूल लग गया, ऑब्जेक्ट भी होता है। वह स्कूल नहीं जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वे संतरे नहीं छील रहे थे, वे संतरे
नहीं छील रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, वे संतरे नहीं छील रहे थे से हमें पता चलता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो वे के लिए दे वर नॉट, छीलना, छीलना इज पीलिंग, पीलिंग, दे वर नॉट पीलिंग ऑरेंजेस, संतरे, है ना। सिंगुलर के लिए ऑरेंज संतरा और प्लूरल के लिए संतरे ऑरेंजेस एस लगा दिया। तो वे के लिए दे हो गया और नहीं रहे थे वर्ड नॉट आ गया, और पीलिंग छीलना होता है तो पील यानी कि फर्स्ट फॉर्म पील, छीलना आईएनजी लगा उसके साथ में, पीलिंग संतरे ऑरेंजेस। ये हम कर चुके सेकंड भी। अब एक बार ये लास्ट वाला देख लेते हैं। तुम खाना नहीं पका रहे थे, तुम खाना नहीं पका रहे थे, पका रहे थे, पकाने का मतलब कुक, और रहे थे से पता चला कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का रोल देखने के लिए हमने देखा सब्जेक्ट को, तुम है, तुम का मतलब यू, ये आपके सेकंड ग्रुप का हो गया है। यू वी दे प्लूरल, यू वी दे प्लूरल जो है इसके साथ क्या होता है, यू वी दे प्लूरल के साथ सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद में वर्ब, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नॉट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अब हम ट्रांसलेट स्टार्ट करते हैं। यू वर नॉट कुकिंग, यू आर नॉट कुकिंग फूड, यू आर नॉट कुकिंग फूड, तुम का यू हो गया, नहीं रहे थे वर नॉट, कुकिंग है और कुकिंग का मतलब पकाना और फूड खाना, तुम खाना नहीं पका रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव की प्रैक्टिस की। वी लुक्ड एट इट रूल्स, हमने इसके रूल्स देखे, एंड वी डिड सम एक्सरसाइज, सम प्रैक्टिसेस। तो अब आप लोग भी अपनी तरफ से और प्रैक्टिस करो और थोड़े से वर्ब्स भी लर्न कर लो, वर्ब्स लर्न करने पड़ते हैं, और साथ में रिप्लाई करो कमेंट्स में, कुछ और भी आप लोग सेंटेंसेस बनाओ और जो ना आ पाए तो वो ज़रूर पूछो।